सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गांव की कुछ डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपने अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए। तकरीबन 10 सालों बाद अमन अपने गांव वापस आया था और अपने गांव आकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। 10 सालों में ज़्यादा कुछ नहीं बदला था, सब कुछ वैसा ही था। वहाँ की हवा और वहाँ की वो हरियाली, सब कुछ पहले की तरह था। जैसे ही वो ट्रेन से नीचे उतरा तो उसने देखा कि उसके गांव के दोस्त वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही अमन ने अपने पुराने दोस्तों को देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और वो अपने दोस्तों से गले मिलने लगा। अमन के जो दोस्त थे उन्होंने कहा, अरे अमन, मुझे तो लगा था कि अब तक भूल गया होगा। और जैसे ही अमन ने यह बात सुनी तब अमन ने कहा, अरे पागल, भाइयों को कोई भूलता है क्या? जब मेरा प्लान बना गांव आने का तब सबसे पहले मैंने तुम्हें ही फ़ोन किया है। और फिर जो अमन के दोस्त थे उन्होंने कहा, चल यार अब चलते हैं, सब वहाँ तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। हर कोई तुझे देखना चाहता है कि आखिर 10 साल में कितना बड़ा हो गया है तू। और फिर अमन अपने दोस्तों के साथ अपने गांव पहुंचा और जैसे ही उसने गांव में एंट्री ली तो जितने भी गांव वाले थे सब मुड़ मुड़ कर देखने लगे और हर कोई खुश हो गया। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और सीधा अमन के घर के बाहर उनकी बाइक रुकी और अमन बाइक से उतरा। अमन के जो माता पिता थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और अमन ने अपने माता पिता के पैर छुए और हर किसी से मिला और बातचीत करी। शाम के वक्त वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और बात बात में ही अमन ने कहा, यार तुझे याद है बचपन में हम जब गांव में थे तो यहाँ एक कुआं हुआ करता था और हम लोग उस कुएं के नाम से ही डरते थे। हमें बताया जाता था कि उस कुएं में किसी लड़की की आत्मा है। क्या वो आत्मा आज भी है? और जैसे ही ये बात अमन के दोस्तों ने सुनी तब अमन के दोस्तों ने कहा, चुप हो जा, उस कुएं का नाम मत ले। क्या तुझे पता नहीं है उस कुएं का नाम लेना भी पाप है? बस उसके बारे में कोई बातचीत नहीं। और जैसे ही ये बात अमन ने सुनी तब अमन ने कहा, यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो जानते ही हो बचपन में हर कोई कितना नासमझ होता है। अगर बचपन में किसी बच्चे को कुछ भी समझा दो तो वो बेवकूफ़ों की तरह मान जाता है। और हम भी तो बच्चे ही थे उस वक्त, तो हमें बता दिया गया था तो हम मान रहे थे। वैसे तो भूत प्रेत जैसा कुछ होता नहीं है, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर अमन के जो दोस्त थे उन्होंने कहा, देख भाई, हम उस जगह के बारे में बातचीत ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, समझा? वरना पता नहीं कब क्या हो जाए। और फिर अमन ने कहा, यार तुम इतना डर क्यों रहे हो? क्या सच में कोई भूत प्रेत है क्या? तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे न जाने क्या है। अब डरपोक मत बनो इतने। वहाँ वो जो कोई भी कुआं है वो सिर्फ एक अंधविश्वास है। मुझे तो अभी तक लगता है कि वो कुआं जो है उसे बंद कर दिया होगा लोगों ने, है ना? और फिर अमन के दोस्तों ने बताया, भाई वो कुआं जैसे 10 साल पहले था आज भी वैसा ही है। 10 साल पहले भी लोग उस कुएं के पास जाने से डरते थे और आज भी डरते हैं और डरते रहेंगे। उस कुएं के बारे में बात करना भी पाप है, समझा? कहते हैं जिस घर में उस कुएं के बारे में बातचीत करी जाती है उस कुएं में रहने वाली लड़की की आत्मा
उस घर में आ जाती है, समझा? इसलिए उस कुएं के बारे में बात मत कर, कोई और बात कर। और जैसे ही ये बात अमन के दोस्त ने कही, वैसे ही वहाँ जो लाइट जल रही थी वो चालू बंद होने लगी और अमन का जो एक दोस्त था वो पागलों की तरह हंसने लगा। और अमन ने कहा, देखा, इसे भी ये सब कॉमेडी लग रही है। और तभी अचानक से उस कमरे में जो ट्यूबलाइट थी वो अचानक से फूट गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। और तभी उस अंधेरे में ही एक डरावनी सी आवाज़ गूंजी और उस आवाज़ ने कहा, क्या हुआ? मुझे याद कर रहे थे? लो मैं आ गई। जैसे ही अमन ने यह आवाज़ सुनी तो वो हंसने लगा और अमन ने कहा, क्या यार, मैं ही तुम्हें मजाक करने के लिए मिला हूँ क्या? और तुरंत अमन के जो दोस्त थे वो अमन का हाथ पकड़ के उसे घसीटते हुए घर के बाहर ले गए और घर में जितने भी लोग थे वो सब घबरा गए। अमन के माता पिता ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना घबराए हुए क्यों? और फिर अमन के जो दोस्त थे उन्होंने कहा, अंकल ज़रा इस अमन को समझाइए, 4 दिन शहर में क्या रह लिया है, न जाने अपने आप को क्या समझने लगा है, बार बार उस कुएं के बारे में बातचीत कर रहा है। मैं इसको समझा रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं माना। अभी पता नहीं उस कमरे की लाइट जो है अपने आप बंद हो गई और ट्यूब लाइट भी फूट गई और अंधेरे में एक आवाज़ भी आई और इसे ये सब मजाक लग रहा है। और फिर अमन के जो पिताजी थे वो अमन के पास आए और उन्होंने कहा, बेटा ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है? शहर में रहकर क्या यहाँ के तौर तरीके भूल गए हो? यहाँ उस कुएं के बारे में कोई बातचीत नहीं करी जाती, समझे? चुपचाप से इस बात को मान लो, दिमाग में घुस गई ना बात? और फिर अमन ने कहा, पिताजी आपको पता नहीं है, ये सब अंधविश्वास होता है। मैं वहाँ पर इतने सालों से पढ़ाई लिखाई कर रहा था और आपको पता है ये भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये सब सिर्फ कहने की बातें होती हैं और आप इन सब चीज़ों पे विश्वास मत करो, समझे आप? और फिर अमन के पिताजी ने अमन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मैं भी पहले यही सोचता था लेकिन मेरे आंखों के सामने ही 4-5 घर बर्बाद हो चुके हैं और अब मैं चाह कर भी उस बात पर यकीन करना नहीं छोड़ सकता। और उस चीज़ से जितना दूर रहो उस जगह से उतना अच्छा है। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, चलो। अमन ने कहा, ठीक है पिताजी, आप कहते हैं तो अब इस बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगा। और ये कहकर अमन अपने रूम में चला गया और उसने उस ट्यूबलाइट को रिप्लेस कर दिया। सोते वक्त वो यही सब सोच रहा था कि आखिर ये सब जो भी है क्या ये सब सच में है या सिर्फ अंधविश्वास है। और तभी उसके दिमाग में आया, क्यों ना रात के वक्त उस कुएं के पास जाया जाए और वहाँ की वीडियो बनाई जाए। और जैसे ही वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल होगी तो अमन एक हीरो बन जाएगा और हर कोई अमन की इज्जत करेगा और अमन का बहुत ज़्यादा नाम होगा, अमन फेमस हो जाएगा। अमन के दिमाग में यही बात आ रही थी और फिर उसने फैसला किया कि वो रात के वक्त उस कुएं के पास जाएगा। कुछ दिनों बाद रात के तकरीबन 10 बजे जब घर में हर कोई सोया हुआ था तब चुपके से अमन अपना फ़ोन लेकर वहाँ से निकल गया। वो बचपन में उस कुएं के पास गया था, उसके बाद से वो कभी उस कुएं के पास नहीं गया था, इसलिए उसे थोड़ा थोड़ा रास्ता याद था। और उसी रास्ते को याद करता हुआ अमन आगे बढ़ रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद वो उस कुएं के पास पहुंच गया और उसने
वहाँ की पूरी वीडियो बनाई। अंधेरे में वो कुआं बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसने वहाँ अच्छी तरह से घूमकर वीडियो बनाई और उसे कुछ भी डरावना नहीं मिला। काफ़ी देर वीडियो बनाने के बाद वो वापस अपने घर आ गया और हर कोई सोया हुआ था। अमन काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला था और अमन आराम से बिना किसी परेशानी के साथ वीडियो बनाकर घर पर आ गया था। वो चुपचाप से अपने कमरे में चला गया और बहुत खुश हो रहा था। उसने कमरे की जो लाइटें थी वो ऑफ कर दी और उसके बाद वो अपने फ़ोन की गैलरी में गया और वीडियोस चेक करने लगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अमन ने देखा कि उसके जो फ़ोन में वीडियो सेव हुई थी, जो सारी वीडियो उसने वहाँ पर शूट करी थी, उसमें से एक भी वीडियो उसकी गैलरी में नहीं है। अब ऐसा कैसे हो गया? अमन यही सोचकर परेशान हो गया। उसने सारी वीडियो सेव करी थी तो आखिर वीडियो गई तो गई कहाँ? ये बात अमन को खाने लगी और उसके माथे पर पसीना आ गया। थोड़ी ही देर बाद उसने ठंडा पानी पिया और अपने दिमाग को शांत किया और उसने फैसला किया कि वो अगली रात फिर से जाएगा उस कुएं के पास और फिर से वीडियो बनाएगा। और यही सोचकर वो सो गया। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, जितना जीना है जी ले, क्योंकि अब तो मरने वाला है। जैसे ही अमन ने यह आवाज़ सुनी तो उसकी आंखें खुल गई और उसने देखा कि एक काली सी परछाई उसके बगल में है और उसे देखकर अमन डर गया। वो परछाई किसी लड़की की थी। अमन ने लाइट्स ऑन करी तो उसने देखा कि जो उसका बिस्तरा था वो पूरा पानी से गीला था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बिस्तरे पर बहुत सारा पानी गिराया हो। अमन को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये इतना सारा पानी बिस्तरे पर आया तो आया कैसे। अमन एक बार फिर से सो गया और थोड़ी ही देर बाद अमन को कुछ अजीब अजीब महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों के पास में कोई है। थोड़ी देर तक अमन ने इस बात को इग्नोर किया, लेकिन जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि एक भीगी हुई लड़की, जिसका शरीर पर जो मांस था वो सड़ा हुआ था, वो अमन के पैरों के पास में थी और उसे घूरते हुए देख रही थी। और उसका घूरना इतना ज़्यादा डरावना था कि अमन चीखने चिल्लाने लगा। अमन अपने मम्मी पापा को बुलाने लगा, लेकिन उसके लाख बार चिल्लाने के बावजूद भी उसके घर में कोई भी नहीं उठा। और अमन अपने कमरे से भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाज़ा तो था वो अपने आप लॉक्ड हो गया। लाख बार कोशिश करने के बावजूद भी वो जो दरवाज़ा था वो नहीं खुला। उसके बाद अमन ने कहा, कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे आ गई? और जैसे ही ये बात उसे लड़की की आत्मा ने सुनी तो उसने हंसते हुए कहा, किसने कहा मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ? मेरे कुएं के पास तो तुम आए हो। और जैसे ही अमन ने ये बात सुनी वैसे ही उसके आसपास का जो नज़ारा था वो बदलने लगा। और फिर अमन को पता चला कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि
उसी कुएं के पास में है। वो जो लड़की थी वो धीरे धीरे अमन के पास अपने कदम बढ़ाने लगी और अमन उस लड़की को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और अपनी पूरी जान लगाकर चीखे चिल्ला रहा था। और फिर उस लड़की ने कहा, चीखो चीखो, तुम्हारे चीखने का कोई फायदा नहीं है। दूर दूर तक यहाँ तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं है। अमन चीखता चिल्लाता रह गया और काफ़ी देर रोने के बावजूद भी कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। चीखते चीखते और रोते रोते अमन बेहोश हो गया। सुबह सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने बेड पर है और उसने चैन की सांस ली कि चलो उसने जो कुछ भी देखा था वो सिर्फ एक सपना था। और वो अपने बेड से उठा, उसने पानी पिया और पानी पीने के बाद वो अपने रूम से बाहर निकल ही रहा था। तभी उसका ध्यान गया अपनी बेडशीट के ऊपर, तो उसकी पूरी बेडशीट भीगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बेडशीट पर किसी ने एक बाल्टी पानी गिरा दिया हो। ये देखकर अमन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। उस दिन के बाद से रोज रात को उसे वही सपना आने लगा कि वो उसी कुएं के पास है और वो लड़की की जो आत्मा है वो रोज उसे डरा रही है। रोज यही सपना देख देख कर अमन की जो मानसिक हालत थी वो खराब होती जा रही थी और उसे कुछ पल्ले भी नहीं पड़ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। आखिरकार थक हार कर परेशान होकर उसने अपने एक पक्के दोस्त से, जिसका नाम ऋतिक था, उसने सारी बातें बताई। अमन ने अपने दोस्त ऋतिक से कहा, ऋतिक भाई मुझे एक बात बतानी है। और फिर ऋतिक ने कहा, हाँ तू इतना घबराया वो क्यों है, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या हुआ है। और फिर अमन ने सारी बातें बताई, जिसके जवाब में ऋतिक ने कहा, क्या तू सच में इतनी रात को उस कुएं के पास गया था। और फिर अमन ने हाँ में सर हिलाया। ऋतिक ने कहा, क्या तेरा दिमाग खराब है, किसने कहा था तुझे वहां जाने के लिए। हाँ उस रात भी यही बात हो रही थी ना। अरे ये उस कुएं के बारे में बातचीत करना भी मना है और तू उस कुएं के पास चला गया, वो भी रात में। ये भगवान। और तब से रोज वही सपने आ रहे हैं। और फिर अमन ने कहा, हाँ भाई। ऋतिक ने कहा, भाई देख मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ देख, एक रास्ता मुझे नज़र आ रहा है। मैं तो इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता नहीं जानता, लेकिन बगल वाला गांव है, वहाँ पर एक ना जगह है और उस जगह पर रोज़ रात को एक आत्मा आती है। उसने कई लोगों की मदद करी है, कई लोगों को रास्ता बताया है। मुझे तो लगता है कि हमें वहीं जाना चाहिए। और फिर अमन ने कहा, यार मुझे तो अंधविश्वास लग रहा है, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है मेरे सपने में और जो कुछ भी मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे अंधविश्वास पर भी विश्वास करना पड़ेगा। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और फिर ऋतिक और अमन दोनों ही रात के वक्त बगल वाले गांव में गए और वो बाइक से जा रहे थे। तभी ऋतिक ने कहा, यार मैं कभी उस जगह पे गया नहीं हूँ, सिर्फ नाम सुना है, चल ना किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। तभी वह गांव में से एक आदमी गुजर रहा था और ऋतिक ने पूछा, भाई ज़रा बताना
वो आत्मा वाली जगह कहाँ पर है जो लोगों की मदद करती है? और जैसे ही गांव के उस आदमी ने ये बात सुनी, तब उसने उन लोगों को रास्ता बताया और कहा, देखिए साहब, यहाँ से जाएंगे ना तो यहाँ से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप बाइक लेके नहीं जा पाएंगे, इसलिए बाइक किसी सुरक्षित जगह खड़ी कर दीजिए और उसके बाद पैदल जाइए। आप यहाँ से 1 किलोमीटर सीधा जाएंगे तो काफ़ी पतले पतले रास्तों से होकर 1 किलोमीटर बाद ही आपको 3-4 पेड़ नज़र आएंगे, वहीं पर वो आत्मा आती है। और ऋतिक ने जैसे ही ये बात सुनी, तब उसने एक सुरक्षित जगह पर बाइक को खड़ा कर दिया और फिर अमन से कहा, चल यार, अब पैदल पैदल चलते हैं। और फिर काफ़ी पतले रास्तों से होकर तकरीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो दोनों 3-4 पेड़ों के नीचे पहुंचे और ऋतिक ने कहा, लगता है यही जगह है, चल यहीं पर इंतज़ार करते हैं। वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। अमन ने कहा, यार यहाँ बहुत घबराहट हो रही है। और काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर एक आदमी आया और उस आदमी ने ऋतिक को देखा और कहा, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर ऋतिक ने कहा, हम मदद लेने आए हैं, असल में ये मेरा दोस्त है, ये उस भूतिए कुएं के पास चला गया था और तब से रात में इसे वो डरावने सपने आते हैं। और जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी, तब वो आदमी भी वहीं आकर बैठ गया और उस आदमी ने कहा, ओहो, वैसे किसने कहा था तुम्हें उस कुएं के पास जाने के लिए? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं वो कुआं श्रापित है, उसमें एक लड़की की आत्मा रहती है? और फिर ऋतिक ने कहा, अरे बताया था सबने, लेकिन कहते हैं ना, जिस काम को करने के लिए मना करो इंसान वही करता है, इसका भी वही हाल है। और फिर उस आदमी ने कहा, उस आत्मा से बचने का कोई उपाय नहीं है, अगर तुम्हें उससे बचना है तो तुम्हें उससे बात करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और फिर अमन ने कहा, आप थोड़ी वो आत्मा है, हम तो उस आत्मा से मदद लेने के लिए आए हैं, वो कोई उपाय बताएगी ना। और आप जो बता रहे हैं, आपके कहने का मतलब क्या, मैं उस लड़की की आत्मा से बात करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर उस आदमी ने कहा, तुम्हें उस लड़की से बात करनी ही होगी, समझे तुम? जब तक तुम उस लड़की से बात नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी और रोज तुम्हें रात को डराएगी जब तक तुम मर नहीं जाते। और ये कहते ही वो जो आदमी था वो गायब हो गया। और ये देखकर अमन और ऋतिक का मुंह खुला का खुला रह गया। इसका मतलब वो आदमी ही वो आत्मा थी जो लोगों की मदद करती है। ऋतिक ने कहा, भाई अब वो सपना आए तो तुझे उससे बात करनी है, समझा? और अमन ने कहा, भाई बात, उसे देखकर रूह कांप जाती है, वो इतनी ज़्यादा डरावनी है, उसे देखकर दिल जो है वो कांपने लगता है, ऐसा लगता है जैसे अभी मौत आ जाएगी। और फिर ऋतिक ने कहा, भाई अब कुछ नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत तो तुझे करनी ही पड़ेगी। वो दोनों उठे और सीधा सीधा वहाँ से निकल आए। अमन ने कहा, भाई आज रात तू हमारे घर ही रुक जा, रात वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गई है, अब घर मत जा तू। ऋतिक ने अपने घर फ़ोन करके बता दिया और वो अमन के कमरे में चला गया। खाना पीना खाने के बाद अमन बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे बात करेगा। और काफ़ी मुश्किलों के बाद उसकी जो आंखें थी वो लग गई और वो सो गया। थोड़ी देर बाद उसे वही भयानक सपना आया कि वो उसी कुएं के पास में है और उस कुएं से वो लड़की बाहर निकली और वो जो लड़की थी वो धीरे धीरे
अमन के पास आने लगी और अपने पास आते देख उस लड़की को अमन की हालत खराब हो रही थी। उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बोले तो बोले क्या। अमन ने कहा, जरा जरा सुनिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे बात करेंगी? देखिए, मुझे आपसे डर लग रहा है। मैं आपसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। और तभी उस लड़की ने कहा, तो क्या उस रात तुम वहां कुएं के पास मुझसे बात करने आए थे या वीडियो बनाने? जैसे ही ये बात अमन ने सुनी तो वो डर गया और अमन ने कहा, देखिए देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप ऐसे कहेंगी तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। आप समझने की कोशिश करिए, मैंने आपका आखिर क्या बिगाड़ा है? और फिर उस लड़की ने कहा, बिगाड़ा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे इस कुएं में मरने के लिए फेंक दिया गया। तब से लेकर आज तक मेरी आत्मा भटक रही है। मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली। अमन ने जब ये बात सुनी तब अमन ने घबराते हुए पूछा, मुक्ति? आखिर आपके साथ हुआ क्या था? और फिर उस लड़की ने बताया, बहुत सालों पहले वो इस गांव से थोड़ा दूर एक दूसरे गांव में रहा करती थी और उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। हर आम बच्चे की तरह वो स्कूल जाती थी और पढ़ाई लिखाई करती थी। उसके पिताजी एक किसान थे और किसानी करते थे। उनके पास काफ़ी कम ज़मीन थी, लेकिन कम ज़मीन में भी वो अपना गुजारा कर रहे थे और खुश थे। उन्हें किसी चीज़ का कोई लालच नहीं था। लेकिन वहाँ जो गांव का मुखिया था, उसके बेटे की जो बुरी नज़र थी वो उस लड़की के ऊपर ही थी और वो उस लड़की को रोज़ परेशान किया करता था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बताए तो बताए किसको। वो अगर अपने पिता से भी बताती तो वो सरपंच इतना ज़्यादा ताकतवर था कि वो बात को दबा देता। उस सरपंच के पास पावर थी और उस पावर के आगे वो लड़की बेबस थी। तभी एक शाम वो जो लड़की थी अपने घर के बाहर खेल रही थी और तभी अचानक से वो जो सरपंच का बेटा था वो आया और वो उस लड़की को उठाकर अपने साथ ले गया। उसके पिता ने जब विरोध किया तब उस लड़के ने अपनी बंदूक निकाली और उसके पिता को गोली मार दी और साथ ही साथ उसकी माँ को भी, और उस लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। एक जगह पर ले जाकर उसने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करी और उसकी इज्जत लूटकर उसे भी 3-4 गोलियां मारी। और गोलियां मारने के बाद उसे उस कुएं में फेंक कर आ गया और उसके माता पिता की लाश को जलाकर राख कर दिया और उस घर पे ताला लगा दिया ताकि सबको ये लगे कि वो जो लोग हैं वो गांव छोड़कर चले गए हैं। जब ये बात अमन ने सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ और फिर अमन ने कहा, आपके साथ बहुत
ज़्यादा बुरा हुआ है और मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ आप बदला लेना चाहती हैं और मैं आपको अपना बदला दिलवा सकता हूँ। और जैसे ही ये बात उस लड़की की आत्मा ने सुनी, तब उस लड़की की आत्मा ने कहा, कैसे? वो जो लड़का था वो शहर जा चुका है। उसे जैसे तैसे करके मैं उसे मारना चाहती हूँ। और फिर अमन ने कहा, हाँ मैं उस लड़के को जानता हूँ और वो जिस शहर में है मैं भी उसी शहर में रहता हूँ। मैं उसे बहला फुसलाकर यहाँ ला सकता हूँ और उसके बाद आप अपना बदला ले लेना, लेकिन ऐसा करना कि मेरा नाम ना आए। और फिर उस लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन तूने अगर अपना वादा पूरा नहीं किया तो तेरे पूरे खानदान की जो मौत है वो पक्की है, समझा? तकरीबन आधी रात को अमन जो है वो पसीने से भीगा हुआ उठा और अमन को इस हालत में देखकर ऋतिक भी उठ गया। ऋतिक ने कहा, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? और फिर अमन ने सारी बातें बताई और फिर अमन ने कहा, मुझे शहर जाना पड़ेगा और उस हैवान को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। सबसे पहले पता लगाते हैं कि आखिर वो शहर में है कहाँ पर। अमन ने कई सारे फ़ोन मिलाए और उसे पता चला उस लड़के का एड्रेस, और कुछ ही दिनों बाद उसने शहर की अपनी टिकट करवाई और ऋतिक के साथ शहर पहुंच गया। शहर पहुंचने के बाद वह उस लड़के के घर पे गया। उसने घर की डोरबेल बजाई और थोड़ी ही देर बाद उस लड़के ने घर का दरवाज़ा खोला। अमन ने उस लड़के से कहा, हेलो, मुझे नहीं जानते होंगे आप, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। और फिर उस लड़के ने कहा, हाँ मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप? और फिर अमन ने कहा, मैं अमन हूँ, आपका गांव है ना, उसके थोड़े पास में मेरा गांव है। आप उस गांव के सरपंच बलदेव सिंह के बेटे हैं ना? और फिर उस लड़के ने कहा, हाँ हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर? और फिर अमन ने कहा, अरे वो आपके चाचा है ना, उनकी तबीयत खराब हो गई है और उनका आखिरी वक्त चल रहा है, तो हम आपको लेने के लिए आए हैं, आपको गांव चलना पड़ेगा। और फिर उस लड़के ने कहा, गांव? लेकिन मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं मिली है। और फिर अमन ने कहा, अरे आपको खबर नहीं मिली है क्योंकि कोई देने की हालत में है ही नहीं। मुझे फ़ोन आया है और मुझे बताया गया है कि वहाँ आपके उधर आपके घर में सबकी हालत, आपके पिताजी की, आपके जो माता जी हैं और बाकी जो लोग हैं, वो सब रो रो के उनका बुरा हाल है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो किसी को भी फ़ोन करने की हालत में नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? इसलिए मुझे फ़ोन आया है मेरे पिताजी का और उन्होंने मुझे कहा है आपको गांव लेकर आने के लिए, इसलिए मैं आया हूँ। जैसे ही ये बात उस लड़के ने सुनी तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने एक बार के लिए ये सोच लिया कि कहीं ये सब सच होगा, तो इसलिए बिना कोई देरी किए उसने अपना सामान पैक किया और अमन के साथ गांव की तरफ चल दिया। उन्होंने शहर से लेकर गांव तक के लिए एक कार को रेंट पर ले लिया और ऋतिक कार को ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते करते रात हो गई और रात के वक्त वो लोग गांव पहुंचे और ड्राइविंग करते करते वो उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर वो कुआं था। और जैसे ही उस लड़के ने उस कुएं को देखा तो उसके हाथे छूट गए और उसने घबराते हुए कहा,
ये कौन से रास्ते से ले आए तुम? इस रास्ते से नहीं लेकर आना था। चलो तुरंत तुरंत रास्ता बदलो तुरंत। और तभी अचानक से वो जो लड़का था उसकी जो सांसें थी वो अटकने लगी और फिर अचानक से वो बेसुध हो गया और बेसुदगी की हालत में वो अपने आप कार से उतरा और अमन और ऋतिक ने देखा कि वो लड़की उस लड़की को लेकर अपने साथ उस कुएं में जा रही थी। और थोड़ी ही देर बाद वो लड़का होश में आ गया और उसने जब उस लड़की को अपने सामने देखा तो वो चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन उसका चीखना चिल्लाना जो था वो बेकार हो गया था। वो लड़की उसे अपने साथ लेके कुएं में कूद गई और उस लड़की ने उस लड़के को पानी में डुबा डुबा कर मार दिया। और तभी अमन के कानों में एक आवाज गूंजी, आप दोनों चिंता मत करना, कोई भी याद नहीं रखेगा इस बात को कि आप इस हैवान को शहर से लेकर यहां तक आए। आप बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। आपने मुझे मुक्ति देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ऋतिक और अमन वहां से चले गए और उसके बाद से अमन को कोई भी डरावना सपना नहीं आया और अमन अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट गया। कल मुझे एक कमेंट आया था। कमेंट में मुझे अपना नाम लेने के लिए कहा गया था, तो मैंने सोचा कि चलो ले लिया जाए। नाम मुस्कान मेहरा। मैंने आपका नाम ले लिया है। कैसी हैं आप? अगर सुन रही हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टीव और उसके कुछ दोस्त रात के वक्त पार्टी कर रहे थे और पार्टी करते करते उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा शराब पी ली थी। पार्टी करने के बाद वहाँ पर जो स्टीव बैठा हुआ था उसने अपने दोस्त से कहा, क्या तुम सभी को पता है यहाँ पर जो बगल वाला घर है वो हॉन्टेड है? जैसे ही ये बात स्टीव के दोस्तों ने सुनी तो नशे में होने के कारण वो हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या ये जो बगल वाला घर है ये तुम्हारे घर के बगल वाला घर ना? क्या ये हॉन्टेड है? जिसके जवाब में स्टीव ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि 10 साल पहले यहाँ पर एक आदमी अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, लेकिन एक रात उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया और साथ ही साथ खुद भी सुसाइड कर लिया। तब से लेकर आज तक वो जो घर है वो श्रापित है। मैंने खुद रात के वक्त वहाँ से कई सारी अजीबोगरीब आवाज़ें आती हुई सुनी है। जैसे ही ये बात स्टीव के दोस्तों ने सुनी तब स्टीव के दोस्तों ने कहा, अगर ये सब सच है तो क्यों ना चलकर देखा जाए। हम सभी यहाँ मौजूद हैं। हम 3 दोस्त उस घर के बारे में पता लगाते हैं कि आखिर सच में कुछ है या नहीं। वो तीनों नशे में थे और तीनों एक्साइटेड होकर कहने लगे, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर स्टीव का जो दोस्त था उसने हाँ कर दी और उसके बाद वो तीनों अपने घर को लॉक करके वहाँ बगल वाले घर में चले गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ से अंदर घर के घुसा जाए, तो उन्होंने उस घर की एक खिड़की को तोड़ दिया और उस खिड़की से होते हुए घर के अंदर घुस गए। उस घर के अंदर काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई थी और अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था, लेकिन नशे की वजह से
उन तीनों में से किसी को भी डर नहीं लग रहा था। स्टीव ने कहा, घर तो काफी डरावना लग रहा है, लेकिन इतना हमें डराने के लिए काफी नहीं है, क्यों जॉर्ज? तभी स्टीव के दोस्त जॉर्ज ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो स्टीव, ये घर डरावना तो है, लेकिन हमें डराने लायक नहीं है। स्टीव का जो तीसरा दोस्त था लूक, उसने कहा, यार मुझे तो लगता है कि हम तीनों बेमतलब में ही यहां पर आए हैं। यहां हमें कोई भूत प्रेत नहीं मिलने वाला, हमें यहां से वापस चलना चाहिए, हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तभी अचानक से स्टीव ने कहा, तुम्हें इतनी जाने की जल्दी क्यों हो रही है लूक? क्या तुम्हें डर लग रहा है? और फिर लूक को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और लूक ने कहा, क्या तुम मेरी बहादुरी पर शक कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं डर रहा हूं? मैं नहीं डर रहा। और ये तो क्या, मैं दुनिया की किसी भी डरावनी जगह पर जा सकता हूं। ये तो छोटा सा घर है। हाँ, तुमने मुझे अपनी तरह डरपोक समझा है स्टीव। तो चलो, क्यों ना पूरी रात इसी घर में बिताई जाए, देखा जाएगा कि कौन कितना ज्यादा बहादुर है। और फिर स्टीव भी नशे में था। स्टीव और जॉर्ज ने कहा, ठीक है, हम देख लेते हैं कौन कितना ज्यादा बहादुर है। उन तीनों ने फैसला किया कि वो पूरी रात उसी घर में बिताएंगे और वो उस डरावने से घर में अंदर जाने लगे। वहां पर उन्हें 3 कमरे दिखाई दिए। उसके बाद जॉर्ज ने कहा, देखो यहां पर हमें 3 कमरे मिल गए हैं, काफी अच्छी बात है ये। हम तीनों इसी कमरे में अकेले अकेले रहेंगे, समझे? और जिसे डर लगेगा वो बाकी दोनों को बुला लेगा और उसके बाद साबित हो जाएगा कि कौन डरपोक है, ठीक है? और फिर जॉर्ज, स्टीव और लूक वो तीनों रेडी हो गए और एक एक कमरे में चले गए। वहां रूम में काफी ज्यादा धूल मिट्टी थी, लेकिन वो तीनों इतने ज्यादा नशे में थे कि तीनों को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो बस पूरी रात वहीं पर गुजारनी थी और अपने आप को सबसे ज्यादा बहादुर साबित करना था। वो वहीं बेड पर लेट गए और नशे में ही बड़बड़ाने लगे। स्टीव सो रहा था और वो जो बाकी लूक और जॉर्ज, वो भी नशे के कारण उन्हें नींद आने लगी और वो भी सो गए। वो तीनों धीरे धीरे करके सो गए और उसके बाद थोड़ा सा वक्त बीता। स्टीव वहीं पर लेटा हुआ था, तभी उसे वहां किसी के अंदर आने की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। और उसके बाद स्टीव ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, अब डर गए? मुझे पता ही था तुम दोनों डरपोक हो। हाँ, चलो, तुम्हें ज्यादा डर ना लगे, चलते हैं यहां से। जैसे ही ये बात स्टीव ने कही और वो उठा, तो उसने देखा कि कमरे में कोई भी नहीं आया था और सब कुछ जैसे का तैसा पड़ा हुआ था। स्टीव ने सोचा कि शायद उसे थोड़ा वहम हुआ होगा, इसलिए उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीता। जॉर्ज वहीं पर दूसरे कमरे में सोया हुआ था और उसे काफी नींद आ गई थी। नशे की वजह से उसे कुछ पता नहीं चल रहा था, वो बेसुध होकर सो गया था। लेकिन अचानक से उसे काफी अजीब महसूस होने लगा। ऐसा उसे लगने लगा जैसे उसके बगल में कोई सोया है। थोड़ी देर बाद जॉर्ज ने अपनी आंखें खोली और जॉर्ज जो था उसने जैसे ही अपने बगल में देखा तो उसका जो सारा नशा था वो गायब हो गया।
उसने देखा कि उसके बगल में एक आदमी लेटा हुआ था और वो आदमी पूरा सफ़ेद था और उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। उस डरावनी सी मुस्कान को देखकर जॉर्ज चिल्लाता हुआ उठा। तभी वो आदमी वहां से गायब हो गया। जॉर्ज को शायद लगा कि उसका वहम है और इसलिए उसने इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करी। उसे डर तो लग रहा था, लेकिन वो ये सोच रहा था कि अगर वो पहले बाहर निकल गया तो वो डरपोक साबित हो जाएगा। इसलिए वो कमरे से बाहर नहीं निकला और फिर से सोने के लिए लेट गया। थोड़ी देर बाद लूक जिस कमरे में सोया हुआ था वहाँ उसे बच्चों की खेलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और बच्चों की खेलने की आवाज़ें सुनकर लूक जो था वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि दो छोटे छोटे बच्चे उस कमरे में खेल रहे थे और जैसे ही लूक ने उन बच्चों को देखा तो लूक ने कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही ये बात लूक ने कही तो वहाँ पर वो जो दो बच्चे खेल रहे थे वो खेलते खेलते रुक गए और वो दोनों बच्चे लूक के पास आए और उन्होंने लूक से कहा, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं। ये हमारा घर है, तुम यहाँ क्यों आए ये बताओ। और ये आवाज सुनकर लूक बहुत ही ज्यादा डर गया और उसकी जो रूह थी वो कांप गई। वो उठा और उसका सारा नशा उतर चुका था। वो सीधा स्टीव वाले कमरे में गया और दरवाजे को खटखटाने लगा। स्टीव बाहर निकला और जॉर्ज भी बाहर निकला। स्टीव ने हंसते हुए कहा, देखा लूक, तुम तो बहुत ही ज्यादा डरपोक निकले। मैंने तो सोचा कि सबसे ज्यादा डरपोक जॉर्ज निकलेगा। और फिर जॉर्ज ने कहा, मैं डरपोक नहीं हूं। और फिर लूक ने कहा, कौन डरपोक है कौन नहीं ये भाड़ में जाए, सबसे पहले निकलो यहां से। मुझे यहां पर दो बच्चे खेलते हुए नजर आए हैं। और जॉर्ज ने कहा, हाँ मुझे भी एक आदमी नजर आया। और स्टीव ने कहा, मुझे भी ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे में कोई आया है, लेकिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि कोई भी नहीं है। और इन तीनों ने जब अपनी अपनी घटनाएं एक दूसरे के साथ शेयर करी तो तीनों बहुत ही ज़्यादा डर गए और उन तीनों को समझ आ गया कि उन्हें वहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। वो तीनों उसी खिड़की की तरफ बढ़े जिस खिड़की के जरिए वो घर के अंदर आए थे, लेकिन जैसे ही वो उस खिड़की के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसे देखने के बाद उन तीनों की हालत खराब हो गई, क्योंकि जिस खिड़की के जरिए वो अंदर आए थे वो खिड़की वहां पर थी ही नहीं। जॉर्ज ने स्टीव और लूक से कहा, हे क्या हम गलत आ गए हैं? मेरे ख्याल से तो हम जिस खिड़की से आए थे वो यहीं पर थी ना? और फिर लूक ने कहा, हाँ यार, वो खिड़की तो यही थी जो हमने तोड़ी थी और यहीं से तो हम अंदर आए थे। वो खिड़की कहाँ गई? और उसके बाद स्टीव ने कहा, ये सब छोड़ो, हम जिस खिड़की से आए थे वो तो क्या, इस घर में जो बाकी खिड़कियां थी वो भी गायब है। अब हम जाएंगे कहां से? जैसे ही उन दोनों ने ये बात सुनी तो उन्होंने पूरे घर में झांक कर देखा, पूरे घर को अच्छी तरह देखा तो पूरे घर से खिड़कियां जो थी वो गायब हो चुकी थी। उसके बाद वो तीनों पागलों की तरह भागते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां उस घर के अंदर
कोई दरवाज़ा था ही नहीं और ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वो तीनों दीवार पर ही हाथ मारने लगे और उसी वक्त उस घर में रखा हुआ एक पियानो अपने आप ही बजने लगा। उस पियानो के अपने आप बजने से वो तीनों बहुत ही ज़्यादा डर गए और अचानक से उन तीनों के कानों में एक आवाज आई। तुम तीनों तो बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। जब उन तीनों ने ये आवाज सुनी तो वो तीनों ही समझ गए कि उन्होंने नशे में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। स्टीव ने घबराते हुए कहा, कौन है? कौन है ये जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है? और जैसे ही स्टीव ने ये बात कही तो वहां उस घर के अंदर एक और आवाज गूंजी। उस आवाज ने कहा, हमारे घर में आकर हम ही से पूछ रहे हो कि हम कौन हैं? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये हमारा घर है? और फिर जैसे ही जॉर्ज ने ये बात सुनी तब जॉर्ज ने कहा, हमसे गलती हो गई। हमें जाने दो, हमें जाने दो। हम वापस कभी नहीं आएंगे, हमें जाने दो। और फिर उस आवाज ने कहा, तुम में से कोई नहीं जाएगा। अब तुम्हारी कब्र यहीं बनेगी। अब तीनों के तीनों तुम मरोगे। लूक, स्टीव, जॉर्ज तीनों ये बात सुनकर कांप गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। कोई रास्ता नहीं था उस घर से बाहर निकलने का। उसके बाद वो तीनों इधर से उधर भागने लगे और उस आवाज ने कहा, तुम्हारे भागने का कोई फायदा नहीं है। तुम घर के किसी भी कोने में छुप जाओ, तुम बच नहीं पाओगे। लूक ने कहा, देखो देखो, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, लेकिन 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 हमें जाने दो, हमें जाने दो। और उसके बाद उस आवाज ने कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और अगर तुमने मेरा वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरा वो काम नहीं किया तो मैं तुम तीनों को मार दूंगा। जॉर्ज, स्टीव और लूक जब तीनों ने ये बात सुनी तब जॉर्ज ने कहा, हाँ बोलिए, क्या क्या काम करना है? हम तैयार हैं, बस हमें कुछ करना मत। और फिर उस आवाज ने कहा, मैं तुम्हें एक फोटो दूंगा। तुम्हें उस आदमी को किसी भी हालत में इस घर के अंदर लेकर आना है। बस उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारे पास 2 दिन का समय है। अगर तुम इन 2 दिनों में उस आदमी को इस घर में नहीं लेकर आए तो तुम्हारी मौत पक्की है। उन तीनों के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन तीनों ने घबराते हुए हाँ कर दी। और जैसे ही उन तीनों ने हाँ करी वैसे ही वहां पर वो खिड़की वापस आ गई और उस आवाज ने कहा, वो देखो खिड़की जहां से तुम आए थे, अब यहां से वापस जाओ, लेकिन याद रखना सिर्फ 2 दिन का समय है।
और अगर तुम 2 दिनों में उस आदमी को नहीं लेकर आए तो वो तीनों घबराते हुए डरते हुए उस खिड़की से बाहर निकल गए और अपने घर में चले गए। वो तीनों इतने ज़्यादा डरे हुए थे कि वो पसीने से पूरा भीग चुके थे। जब वो तीनों अपने घर में आए तो उन्होंने अपनी पॉकेट में कुछ महसूस किया और उसके बाद जब उन तीनों ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो उन तीनों की पॉकेट में से वो फोटो निकली और वो फोटो किसी आदमी की थी। उस फोटो को देखकर उन तीनों को समझ नहीं आया कि आखिर ये आदमी है कौन, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 दिन का वक्त था, इसलिए बिना कोई समय गवाए वो तीनों उस आदमी की खोज में लग गए। उन्होंने उस आदमी के बारे में पता लगाया। कई सारे लोगों से पूछने के बाद उन्हें उस आदमी के बारे में पता चला कि वो आदमी एक प्रॉपर्टी डीलर है और बहुत ही मुश्किल से उन तीनों ने उस आदमी को ढूंढ निकाला। वो तीनों उस आदमी के ऑफिस में गए, उस आदमी के क्लाइंट बनकर। वो जैसे ही उस आदमी के ऑफिस में घुसे तो उन्होंने कहा, हमें एक घर खरीदना है, क्या घर मिल जाएगा? अच्छी लोकेशन पर और बढ़िया होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, पैसों की कोई कमी नहीं है। और जैसे ही उस डीलर ने ये बात सुनी तब उसके कान खड़े हो गए और उसने कहा, जी सर, आइए आइए आइए, बैठिए, ठंडा और चाय कॉफ़ी कुछ लेंगे आप? और फिर स्टीव जो कि क्लाइंट बनकर आया था उसने कहा, जी कोल्ड ड्रिंक मंगा दीजिए। उसके बाद वो डीलर कोल्ड ड्रिंक लेकर आया और उसने स्टीव को दी और उसके बाद स्टीव ने कहा, देखिए, मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ और साथ ही में मेरे पास एक घर है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे थोड़े कम पड़ रहे हैं। अगर मैं उस घर को बेच दूंगा तो मेरे पास बजट काफ़ी अच्छा खासा बन जाएगा और उस बजट के अंदर आप मुझे कोई और घर दिलवा दीजिए। और फिर उस डीलर ने कहा, जी सर बिल्कुल, हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आपका वो घर देखना पड़ेगा ना जिसे आप बेचना चाहते हैं। और उसके बाद स्टीव ने थोड़ी राहत की सांस ली और स्टीव ने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आप आज शाम को मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको वो घर दिखा दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ वो घर आप काफ़ी अच्छे दाम में बेच देंगे और मुझे नया घर खरीदने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और फिर उस डीलर ने कहा, हाँ जी सर, अगर आपका घर अच्छा होगा तो एकदम अच्छी कीमत पे ही जाएगा, मैं शाम को आपके साथ चलता हूँ। शाम के वक्त स्टीव उस डीलर को उसी घर के पास लेकर आया और उस घर को देखकर उस डीलर के पैर कांपने लगे और उस डीलर ने स्टीव की तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम और मुझे इस घर के पास क्यों लेकर आए हो? और वो डीलर समझ गया कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, लेकिन उससे पहले ही जॉर्ज और लूक ने उस डीलर को बेहोश कर दिया और बेहोश करने के बाद वो उसे उस घर के अंदर ले गए। उस डीलर की जब आँख खुली तो उसने देखा कि वो उसी घर के अंदर है और उस घर के अंदर का अंधेरा और मकड़ी के जाले देखकर वो इतना ज़्यादा डर गया कि वो पागलों की तरह चीखने लगा और वहाँ से भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन वही हुआ जो पहले हुआ था। उस घर का जो दरवाज़ा था वो गायब हो गया था। उसने खिड़की से भागने की कोशिश करी, लेकिन घर की सारी खिड़कियां भी गायब थी। स्टीव, जॉर्ज और लूक वहीं पर खड़े थे और उसके बाद स्टीव, जॉर्ज, लूक ने कहा, देखो देखो, तुमने जो कहा था
कहा था हमने वो कर दिया है। अब हमें जाने दो, हमें जाने दो। और फिर उस आवाज ने कहा, जाने तो तुम्हें मैं दूंगा। तभी उस डीलर ने कहा, तुम लोग पागल हो क्या? ये हवा में किससे बातें कर रहे हो और मुझे यहां लेकर क्यों आए हो? आखिर मैंने तुम सभी का क्या बिगाड़ा है? जैसे ही ये बात उस डीलर ने कही तो उस आवाज ने कहा, तुमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और फिर उस डीलर ने कहा, कौन है? कौन है? कौन है ये? कौन? किसकी आवाज है ये? कौन मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? और फिर उस आवाज ने कहा, बहुत सालों पहले मैंने तुमसे ये घर खरीदा था और मैंने अपने पूरे जीवन की कमाई को इस घर को खरीदने में लगा दिया था। और फिर भी जब मेरे पास पैसे कम पड़े तो मैंने दूसरों से उधार लेकर तुम्हें पैसे दिए, लेकिन थोड़े पैसे कम हो जाने की वजह से तुमने मुझे और मेरे परिवार को घर से निकाल देने की धमकी दी थी और ये भी कहा था कि तुम मेरे पैसे नहीं दोगे। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और तुमने एग्रीमेंट पे भी साइन करवा लिया था, इसी बात का फायदा उठा के, ताकि मैं कुछ कानूनी मदद ना ले पाऊं। तुम्हारी वजह से मैं पूरा बर्बाद हो गया और मुझे अपने परिवार के साथ आत्महत्या करनी पड़ी। तब से लेकर आज तक मैं इंतजार कर रहा था कि मैं तुमसे अपना बदला लूंगा और इसी घर में भटक रहा था। और देखो, आज वो दिन आ गया है और मैं तुमसे अपना बदला लूंगा। और तभी उस घर का जो दरवाजा था वो वापस उसकी जगह पर आ गया और उस आवाज ने कहा, तुम तीनों निकल जाओ यहां से और वापस कभी इस घर की तरफ मत देखना, वरना तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। वो तीनों पागलों की तरह उस घर से बाहर निकल गए और जैसे ही वो घर से बाहर निकले वैसे ही वो दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया और उस घर में से उसे प्रॉपर्टी डीलर की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। और उस दिन के बाद से वो प्रॉपर्टी डीलर कहाँ गया इस बारे में कुछ पता नहीं चला। कई लोग ये कहते हैं कि उस प्रॉपर्टी डीलर की आत्मा भी उसी घर में हमेशा के लिए कैद होकर रह गई और उस परिवार की आत्मा को मुक्ति मिल गई।